मछली और मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, ये किस शास्त्र में लिखा है? क्या मछली मांस खाने के बाद हरि नाम किया जा सकता है? क्या भगवान को पाया जा सकता है? किस शास्त्र में कहा गया है कि मछली मांस खाकर हरि नाम नहीं किया जा सकता? शास्त्रीय प्रमाण देने से पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझें कि मछली और मांस वास्तव में किसका भोजन है। जीव हिंसा या हत्या को पाप कहा गया है, पर ये नियम किसके लिए है? ये उन प्राणियों के लिए है जिन्हें भगवान ने उन्नत चेतना दी है, अर्थात मनुष्य जो जीवों में श्रेष्ठ है। एक सांप मेंढक या मछली को पकड़कर खाता है, मोर सांप को मारकर खाता है, हिंसक पशु मोर को मारकर खाते हैं। यही खाद्य श्रृंखला है। एक जीव दूसरे जीव को खाकर जीवन धारण करता है, ये शास्त्र सम्मत है। इसलिए इन प्राणियों द्वारा दूसरे प्राणियों की हत्या कर खाने में पाप पुण्य का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी चेतना मनुष्य से बहुत निम्न होती है। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कली महाराज का प्रवेश हुआ, तब पृथ्वी के शासक श्री अर्जुन के प्रपौत्र राजा परीक्षित ने कली को सबसे पहले उन्हीं लोगों में आश्रय दिया जो जीव हिंसा करते थे, अर्थात जो निर्दोष प्राणियों की हत्या कर भोजन के रूप में जीवन यापन करते थे। ऐसे लोगों के बीच कली सदा निवास करता है और उन्हें विविध पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है। अब कुछ शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे और विस्तार से चर्चा की जा सकती है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 55 में कहा गया है, मांस शब्द का अर्थ मुनियों ने इस प्रकार बताया है, माम सह खादति इति मांसम, अर्थात जिसे मैं खाता हूँ वही मुझे खाएगा। मतलब ये कि इस लोक में जिसका मांस मैं खा रहा हूँ, परलोक में वही मुझे खाएगा। कई लोग पूजा में पशु बलि देकर मांस खाते हैं। मुस्लिम समुदाय में भी निर्दोष पशु पक्षियों का बिस्मिल्लाह कहकर क्रूरता से गला काटकर मांस खाने की प्रथा है। वास्तव में ये सब नारकीय इंद्रिय तृप्ति के रूप हैं। इनके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति बलि देकर मांस खाने को धर्म सम्मत मानकर मांसाहार करता है, तो वो अपने स्वधर्म को त्याग कर अधर्म को ही धर्म मान लेता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। जो डंभी लोग इस लोक में दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं और उन यज्ञों में पशुवध करते हैं, वे परलोक में वैशस नामक नरक में जाते हैं। यमदूत उन्हें असह्य यातनाएं देते हैं। शरीर की मृत्यु नहीं होती, केवल अनंत पीड़ा भोगनी पड़ती है। जो नरक के अस्तित्व को नहीं मानते, वे नरक जाकर ही मानेंगे। ये वर्णन श्री कृष्ण प्रेम तरंगिणी ग्रंथ में मिलता है, जहाँ कहा गया है कि छाग महिष आदि की बलि देने वाले वैशस नरक में भयानक यातनाएं भोगते हैं। श्रीमद् भागवत 5.26.31 में कहा गया है, जो लोग भैरव भद्रकाली आदि देवताओं की पूजा पशु बलि देकर करते हैं, वे हिंसा से मारे गए पशु यमलोक में राक्षस रूप धारण कर तीक्ष्ण शस्त्रों से अपने घातकों का वध करते हैं। इस लोक में जो लोग पशुओं का रक्त पीकर नाचगान करते हैं, वे पशु परलोक में उसी प्रकार हिंसकों का रक्त पीकर नाचगान करते हैं। मछली मांस उग्र राजसिक और घोर तामसिक भोजन है, जो मनुष्य के मन में पशु वृत्ति बढ़ाता है और शांति और पवित्रता को नष्ट करता है। वनस्पति आधारित भोजन सामान्यतः शरीर और मन में सत्व गुण बढ़ाता है। रक्त, मांस, हड्डी और कांटे से बना भोजन घोर तमोगुणी लोगों का आहार है। इसलिए मछली मांस को अमेध्य अर्थात अस्पृश्य भोजन कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम, अर्थात अपवित्र भोजन तामसिक लोगों को प्रिय होता है। पिशाच, राक्षस, डाकिनी आदि तथा हिंसक प्राणी ही रक्त, मांस, हड्डी और कांटे का भोग चाहते हैं। फिर सभ्य कहलाने वाले मनुष्य पशु राक्षस धर्म क्यों अपनाएं? श्रीमद् भागवत 4.18.21 में कहा गया है कि यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच मांसाहार के अभ्यस्त होते हैं। सच्चे मनुष्य ऐसा भोजन नहीं करते।